हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है जॉन रिटेक इन दी एड ऑफ चैनल में गाइस। आज हम लोग देखेंगे बेस चेन के यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन की। दोस्तों, अगर ये आपका पहली बार है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल पे नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिए ताकि आप और भी कोई अपडेट मिस ना कर पाए। और दोस्तों, एक चीज़, आप जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी के अभी ज्वाइन कीजिए क्योंकि मैं सारी अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही दूंगा। ये वीडियो में आपको बेस चेन के इंटरेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वह हम पहले भी बेस चेन का एक वीडियो अपलोड किया है कि आप एड्रॉप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये वीडियो है, ये आपका नेक्स्ट है जो आपको और भी यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शंस बढ़ाएगा। तो ये वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, सभी की सभी लिंक्स जो मैं ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो सभी लिंक्स आपको यहीं पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। और ये वीडियो के लिए आपको गैस भी बहुत ही कम लगने वाली है, शायद $2 या $3 मैक्सिमम लगेगी दोस्तों। तो आप सिर्फ बस ये वीडियो में मैं जो दिखाऊं स्टेप्स, वो स्टेप्स आप फॉलो कीजिए और आप बेस चेन में बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम भी कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अब बेस चेन है, जैसे आपको पता ही है कि भाई बेस चेन तो कॉइन बेस के ही स्पॉन्सर्ड है, तो बहुत बढ़िया एयर ड्रॉप होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास इथीरियम नहीं है बेस चेन में तो आप डी ब्रिज पे आइए। डी ब्रिज को DLN के भी नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप ब्रिज करते हैं E2 बेस चेन है, आपको ब्रिजिंग फी बहुत ही कम लगेगा। दूसरा कि भाई आप डी ब्रिज पॉइंट भी अपने पास ले पाएंगे, मतलब कि जो डी ब्रिज का खुद का एयर ड्रॉप आएगा तो वो एयर ड्रॉप के लिए भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं दोस्तों। जो हम आज यहाँ पे डेप्स देखने वाले हैं वो सभी डेप्स का खुद का भी एयर ड्रॉप आने वाला है, तो आप वो सभी के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं जब आप अपना बेस का एयर ड्रॉप है वो भी ग्रांट करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं एलियन बेस पे। एलियन बेस में देखो बहुत सिंपल चीज़ है, हम यहाँ पे ईथ से सिर्फ USDBC में स्वैप करने वाला है दोस्तों। मेरे पास ऑलरेडी USDBC है तो मैं उसको वापस पहले ईथ में स्वैप करूँगा और फिर मैं वापस रिटर्न करूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ 0.1 ईथ कर रहा हूँ। आप चाहे तो और ज़्यादा वॉल्यूम कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई हम कैसे क्या करने वाले हैं स्टेप्स। सो यहाँ पे जाइए, वॉलेट कनेक्ट कीजिए और फिर बस आप सिर्फ अपना ईथ टू USDBC में स्वैप कीजिए। आपका ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो जाएगा। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन कंफर्म करना पड़ेगा आपने कोई भी मेरा मास किया EVM वॉलेट में, और बस दैट्स इट दोस्तों, ये यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे चाहिए तो आप 2 3 4 बार कर सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट वन है वो है लेयर 3 पे। मैंने ऑलरेडी लेयर 3 पे कर लिया है तो मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा, पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए लेयर 3 पे भी दोस्तों। आपको बहुत ही सिंपल है, बेसिकली आपको क्या करना है लेयर 3 में कि भाई जो हमने ईथ को USDBC में किया है, USDBC को वापस ईथ में करते हैं। उसके बाद हम आएंगे रोबोट्स फार्म में दोस्तों। रोबोट्स फार्म का भी खुद का एयर ड्रॉप आने वाला है। हम यहाँ पे दोस्तों एक अलग चीज़ करने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे USDC है, वो USDC को हम डाइट स्टेबल कॉइन में स्वैप करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने लेयर 3 में क्या किया, USDBC को USDC में किया। यहाँ पे हम USDC को डाई में वापस स्वैप करेंगे। मैं एक ही सेकंड में आपको दिखा देता हूँ ये कैसे करते हैं दोस्तों। देखो, एक चीज़ है कि हम यहाँ पे जो भी करते हैं हम लोग स्टेबल टू स्टेबल स्वैप करते हैं, मतलब कि आपका कोई भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का कोई आपका लॉस नहीं होता है। बस आपको एक मिनिमल गैस फी लगती है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा और आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही मत मिस करना, और ये एयर ड्रॉप तो बहुत ही ह्यूज होने वाला है। तो दोस्तों, ये एयर ड्रॉप बगैर मिस किए करना। अब आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे हमें एक्चुअली डाई चाहिए। मैंने जैसे बताया कि मैंने लेयर 3 का पहले किया था, तो मैं एलियन बेस में वापस जाके USDBC को सिर्फ डाई में स्वैप करता हूँ। आप चाहिए तो आप ये भी स्टेप कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन बढ़ेगा। तो जैसे ही USDBC को मैं डाई में स्वैप करूंगा, हम लोग वापस रोबोट्स फार्म में आएंगे और रोबोट्स फार्म में हम लोग डाई को वापस USDC में स्वैप मारेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ स्वैप कर रहा हूँ, वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा पहले और फिर मुझे सिर्फ यहाँ पे स्वैप करना है कि
जैसे ही मेरे पास डाई वापस आ जाए, मतलब एक और कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन आपका बढ़ जाएगा। ये देखिए मैंने पूरा का पूरा स्वैप मार रहा हूँ। यहाँ पे स्वैप पे क्लिक कीजिए, बहुत ही नॉमिनल गैस भी है, तो बस आपको कुछ बहुत ज़्यादा ईथ भी इसमें साइड में रखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ये स्पेंड अनेबल हो गया, जैसे ही ये स्वैप होगा, हम लोग जाएंगे वापस रोबोट्स फार्म में दोस्तों। रोबोट्स फार्म में फिर हम लोग डाई को वापस स्वैप मारने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, डाई का जो यहाँ पे हम रोबोट्स फार्म में स्वैप मारेंगे, रोबोट्स फार्म में आपको उसका मिशन क्रेट मिलेगा और हर हफ्ते के बाद वो क्रेट ओपन होता है। तो दोस्तों ये एक चीज़ है, आप चाहिए तो रोबोट्स फार्म को बुकमार्क कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। चाहिए तो आप अपनी एक्सेल शीट में कहीं पे भी डाल दीजिए, तो आपको याद भी रहेगा कि भाई आपको वीक के एंड में आके अपना चेस्ट है, वो ट्रेजर चेस्ट है, वो ओपन करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, मैं सिर्फ ये ट्रांजैक्शन कंफर्म कर रहा हूँ वॉलेट में। जैसे ही वॉलेट में ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे रोबोट्स फार्म में, और रोबोट्स फार्म में भी हम लोग यही स्टेबल टू स्टेबल स्वैप करने वाले हैं दोस्तों। एक चीज़ याद रखना कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी मेंबर है उन लोगों को कम्युनिटी गिव अवे में हमेशा डबल एंट्री मिलती है। मतलब कि नॉट ओनली आपको नए नए एड्रॉप के बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी, बट यू विल ऑल्सो गेट क्वालिफाइड फॉर द अपकमिंग गिव अवे एज वेल दोस्तों। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपके कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो, और आप सभी एयर ड्रॉप, ना कि बेस पर सभी एयर ड्रॉप में आप अप टू डेट रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कंफर्म हो गया है, और ये सिर्फ वॉलेट में प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होती है, हम लोग वापस जाएंगे रोबोट्स फार्म में, और रोबोट्स फार्म में भी हम बस स्टेबल टू स्टेबल स्वैप ही करने वाले हैं। तो एक और हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम यहाँ से कंफर्म हो गया है। सिर्फ ये थोड़ा और देर ले रहा है, पर मैंने सिर्फ ये पेज को रिफ़्रेश मारा है ताकि मैं देखूँ कि क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैंने पेज रिफ़्रेश मारा, ये इन्फॉर्मेशन वापस आ जाएगी और हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जैसे भी ये यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन है, आप एक दिन में ये सब कर सकते हो, फिर नेक्स्ट डे रिपीट मत करना। आप 7-10 दिन रहने के बाद ये सभी स्टेप वापस कर सकते हो, ताकि क्या हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शंस डेज हैं, यूनिक डेज हैं, उसका काउंट बढ़े। क्योंकि दोस्तों ये जब एयर ड्रॉप आएगा तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई कितने यूनिक दिनों में आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन किया है। प्लस अगर आप हर रोज़ ये करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपका वॉलेट शायद सिबिल, मतलब कि बॉट में भी काउंट हो सकता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आपका वॉलेट है वो अंडर सिबिल क्राइटेरिया में ना आए, वरना आपका वॉलेट और आप ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और आप एयर ड्रॉप पे भी मिस आउट कर पाओगे। तो आपको वो नहीं करना है। मतलब क्या करना है कि भाई हर रोज़ नहीं करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन हो गया है वापस, ट्रांजैक्शन कंफर्म भी हो गया है, और अब हम लोग मूव होंगे रोबोट स्वैप पे दोस्तों। तो अगर आपको डाई ऐड करना है वॉलेट में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ रोबोट स्वैप पे सिर्फ डायरेक्ट ही हम लोग रोबोट स्वैप पे मूव हो जाते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट अप है रोबोट स्वैप और रोबोट्स फार्म, मैं उसको रोबोट स्वैप बोलता हूँ बट उसका नाम है रोबोट्स फार्म, तो कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। रोबोट्स फार्म भी एक बहुत ही बढ़िया डेक्स है, और ये भी बहुत ही बढ़िया एयर ड्रॉप दे सकता है। तो इसके साथ साथ हमारे रोबोट्स फार्म की भी फार्मिंग हो जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या आते हैं कि हम डाई को सीधा ही USDC में कन्वर्ट मारते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको रिवॉर्ड्स में उसके XP भी मिलते हैं। तो ये देखिए, मैंने डाई को सीधा USDC में मारा है स्वैप, और मुझे सिर्फ ये स्वैप कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, ये काम भी हो गया दोस्तों। तो जैसे ही ये ख़त्म होता है, हम लोग हमारे नेक्स्ट डेक्स में भी मूव हो जाएंगे, और मतलब कि ये भी हमारा एयर ड्रॉप फार्म होगा यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बस स्वैप मारिए, आपको वॉलेट में ट्रांजैक्शन कंफर्म करना है, और जैसे ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, बस रोबोट्स फार्म का काम हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट वाला है वॉम्बैट, और वॉम्बैट में हम लोग 2 अलग अलग टास्क करने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो वॉम्बैट को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हम 2 अलग अलग स्वैप मारने वाले हैं। मतलब कि वॉम्बैट का जो हमारा इंटरेक्शन है वो तो और भी बढ़ने वाला है। तो वहाँ पे भी एयर ड्रॉप में
फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइए, स्वैप पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आपका टोकन स्वैप हो जाता है रोबोट्स फार्म में, आपकी बात ख़त्म। तो ये देखिए, मैंने स्वैप मारा, यहाँ पे अब स्वैप ख़त्म हो गया और जैसे ही ट्रांजेक्शन कन्फर्म होगा हम लोग वॉम्बैट पे मूव हो जाएंगे। और वॉम्बैट के बाद भी सिर्फ 2 और डेक्स बचे हैं दोस्तों। और ये जैसे ही आप करोगे, मतलब आपके जो बेस का यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आपके कितने यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन है, आपने कितना वॉल्यूम जनरेट किया है, ताकि आपका एयर ड्रॉप कैसा चल रहा है वो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है, वो वेबसाइट पे। और वहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट एयर ड्रॉप की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये कंफर्म हो गया और जैसे ही ये कंफर्म होगा यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम लोग नेक्स्ट वाले पे मूव हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि देखो दोस्तों, जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा ही मैं नए नए एयर ड्रॉप वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और ये रहा दोस्तों, ये देखिए, ये हो गया यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड्स आ गया, मतलब कलेक्ट भी हो गया मेरा रिवॉर्ड। और अब हम वॉम्बैट में आ जाएंगे ताकि वॉम्बैट का हम भी स्वैप कर सके। तो देखिए दोस्तों, वॉम्बैट है वो नेक्स्ट वन है। और जैसे ही वॉम्बैट में आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि हम वॉम्बैट में क्या करने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों, देखिए वॉम्बैट में हम क्या करने वाले हैं। वॉम्बैट में हम लोग USDC को USDS अनदर स्टेबल पॉइंट में हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे 2 स्वैप मारने वाले हैं, USDC को USDS और USDS को वापस USDC में, मतलब रिवर्स स्वैप भी मारने वाले हैं। तो और भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैंने USDC को USDS में स्वैप मारा और जैसे ये ख़त्म होगा हम लोग इसको सिर्फ रिवर्स कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। देखिए दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन है, ये बहुत सिंपल है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहिए तो आप बड़ा कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप जितना ही ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसमें भी फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो ये देखिए, ये हो गया, रॉकेट ऊपर गया। और ठीक है, आपको अगर टोकन डालना है मेटामास्क पे तो डालिए, अदरवाइज़ इसको सिर्फ रिवर्स कर देना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम रिवर्स करते हैं वैसे ही हम लोग वापस इसको USDS को USDC में वापस स्वैप मार पाएंगे। तो ये काम हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक डन पे क्लिक कीजिए और अब हम लोग वापस ऊपर आते हैं। देखिए, मैंने रिवर्स ही करना है और कुछ बड़ी बात नहीं है। स्वैप कीजिए, स्वैप कंप्लीट हो गया। स्वैप कंप्लीट होने में यहाँ पे बहुत देर नहीं लगती है। USDS को मैक्स पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा USDS को USDC में स्वैप कीजिए, सेम प्रोसेस होगा। और जैसे ये ख़त्म होता है हम लोग हमारे नेक्स्ट पे आ जाएंगे। और जैसे ही नेक्स्ट डेस्क पे देखते हैं और कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन हमारा बढ़ जाएगा। जो नेक्स्ट वाला है उसका नाम है BPOP, और BPOP का भी एक बढ़िया सा एयर ड्रॉप आ सकता है दोस्तों। तो उसका जब भी एयर ड्रॉप आएगा हमें ये यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन में फ़ायदा होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी हो गया। एंड जैसे ही ये ख़त्म हो गया है हम लोग नेक्स्ट वाले पे भी मूव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट में डाल सकते हैं, या तो फिर आप मुझे टेलीग्राम में भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखूँगा मैं आपको वापस आंसर कर पाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, लेयर 0 का तो एयर ड्रॉप अब बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये तो बिल्कुल मिस मत करना। ये एयर ड्रॉप मोस्ट लाइकली Q3 Q4 ये साल में आ सकता है, जैसी उसकी प्रोबेबिलिटी है, बेस्ड ऑन व्हाट कॉइनबेस हैज़ मेंशन प्रायर। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ से अब ये बस कंफर्म हो रहा है। जैसे ही ये कंफर्म होता है वॉलेट में हम लोग नेक्स्ट वाले पे मूव हो सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, कभी कभी आपका जो कन्फर्मेशन है वो थोड़ी देर कर सकता है, बट दैट्स ऑल। ये देखिए, डन कर दिया। USDC को अगर आपको मेटामास्क में ऐड करना है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज डन कीजिए, स्वैप पे क्लिक कीजिए और बस ये स्वैप हो गया। ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी सबमिट हो गया है। इसको ट्रांजैक्शन को
थ्रू होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। अब तो लेयर 2 बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। और बढ़िया बात यह है कि डेट कैन अपग्रेड के बाद तो जो गैस फी है वो बहुत ही कम हो गई है। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे तो स्वैप भी ख़त्म हो गया, मतलब कि USDS है वो USDC में वापस हो गया। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बीपॉप पर मैंने ऑलरेडी एक्चुअली स्वैप किए हुए हैं। तो ये मेरा पुराना वाला था, तो मैं सिर्फ एक नया ट्रेड कर रहा हूँ। और नए ट्रेड में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इट्स नथिंग टू मच। यहाँ पे सिर्फ आपको डालना है कि आप कौन से टोकन में से कौन से टोकन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी USDBC है। USDBC को मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और नीचे आके मैं सिर्फ USDBC को USDC में कन्वर्ट करना है। सॉरी, USDC को USDBC में कन्वर्ट करना है। मतलब जो पुराना ट्रांजैक्शन है इससे पहले वाला वो अभी तक थ्रू नहीं हुआ है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम वापस जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ। देखिए USDC आ गया है, अब थ्रू हो गया है। और यहाँ पे हम लोग ब्रिज USDC USDBC में पूरा का पूरा स्वैप मारेंगे। मैक्स अमाउंट पे क्लिक कीजिए और बस प्लेस ट्रेड पे क्लिक कीजिए। आपका जैसे ही ट्रेड प्लेस हो जाता है आपका प्राइस फेच हो जाएगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट। जैसे ही ये ख़त्म होता है आपका ये भी ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाएगा और आपका ये स्वैप भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन कंफर्म करते हैं बीपॉप में भी आपका ये थ्रू हो जाएगा। और जैसे ही ये बीपॉप में थ्रू होता है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट मूव होंगे वो है प्लाज्मा फाइनेंस। और यहाँ पे जो हम लोग USDC को USDBC में स्वैप मार रहे हैं वही प्लाज्मा फाइनेंस में हम जाके USDBC को हम लोग वापस स्वैप मारने वाले हैं ईद में। और अगर फिर आप चाहिए तो आप थोड़ा सा ईद वहाँ पे बेस चेन में रहने दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर पूरा का पूरा रिवर्स ब्रिज करना है तो आप डी ब्रिज को वापस यूज़ कर सकते हैं रिवर्स ब्रिज करने के लिए। और जैसे ही आप रिवर्स ब्रिज करते हैं आपको और भी ज़्यादा डी ब्रिज पॉइंट मिलेंगे, मतलब कि भाई आपका वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपका एयर ड्रॉप का भी चांसेस बढ़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही ये हम लोग कंफर्म करते हैं वॉलेट में, जैसे ही वॉलेट कंफर्मेशन आ जाता है भाई हमारा बीपॉप का भी काम हो गया। जब भी बीपॉप का भी कोई एयर ड्रॉप आएगा तो उसमें भी हमें ये फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों जैसे ही ये कंफर्म होता है, आप एक और चीज़ याद रखना कि दोस्तों ये हमेशा ही आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार करना। जैसे मैंने पहले बताया है कि आप लोग पहले से अगर हर रोज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो आपको आपका वॉलेट है उसको सिबिल में डाल देगा। अगर आपका वॉलेट सिबिल में जाता है तो आपका वॉलेट ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऐसा आपके साथ ना हो, वरना आपकी सारी मेहनत एयरड्रॉप की तो पूरी बेकार ही जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए अभी ये वॉलेट मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मेटामास्क में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सिर्फ मेटामास्क को ही रिफ़्रेश मारता हूँ। जैसे ही मेटामास्क मेरा रिफ़्रेश हो जाता है ये ट्रांजैक्शन वापस थ्रू हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाएगा हम लोग वहाँ पे प्लाज्मा फाइनेंस में आके हम लोग ये पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए ये तो कंफर्म हो गया है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही ये कंफर्म होता है हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने सिर्फ बीपॉप को वापस रिफ़्रेश किया है तो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों आपको भी ये कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आती है तो पैनिक मत करना, सिर्फ आपको अपना पेज रिफ़्रेश करना है। कभी कभी आपको अपना जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन को भी शायद आपको फोर्स क्लोज करना पड़े एंड दैट्स ऑल गुड दोस्तों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है तो कभी कभी ये प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने वापस ही ये पूरा ट्रांजैक्शन है उसको ट्रांजैक्शन को वॉलेट में कंफर्म किया है ताकि मैं ये ट्रांजैक्शन थ्रू कर सकूं। जैसे ही ट्रांजैक्शन थ्रू हो जाता है दोस्तों हम लोग प्लाज्मा फाइनेंस में भी वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल टेक्स्ट का यूनिक कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन है यहाँ पे बेस चेन में। और ये रहा देखिए दोस्तों ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि शायद कभी कभी आपको रिफ़्रेश मारना पड़ता है। और ये रहा ये पूरा ट्रेड कंप्लीट हो गया, मतलब हमें कंफर्मेशन भी आ गया, USDBC आ गया। अब देखिए दोस्तों प्लाज्मा फाइनेंस में भी मुझे इस बार कुछ एरर आ रही थी तो मैं आपको
दिखा देता हूँ वापस ट्राई करके कि भाई प्लाज्मा फाइनेंस में ठीक से चल रहा है कि नहीं। पर यहाँ पे आपको ये हाइपरडेक्स में जाना है, जब वेबसाइट पे देख सकते हैं शॉप पे हाइपरडेक्स का खुद का भी एक एयर ड्रॉप आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, USDBC को आप यहाँ पे सिर्फ आपको मैक्सिमम जा रहा है